ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस आलोचना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे महालक्ष्मी साधना के अद्वितीय 20 सूत्र, जिनको मानना अनिवार्य है। अगर आप इसका पालन करते हैं, इन सूत्रों को मानते हैं, तो निश्चित ही लक्ष्मी आपके घर में विराजित होते ही हैं। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। आप जानते हैं, प्रत्येक गृहस्थ इन सूत्र या नियमों का पालन कर जीवन में लक्ष्मी जी को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। आप भी अवश्य अपनाएं इन 20 सूत्रों को। जो सर्वप्रथम सूत्र है, जीवन में सफल रहना है या लक्ष्मी को स्थापित करना है तो प्रत्येक दशा में सर्वप्रथम दरिद्रता विनाशक प्रयोग करना ही होगा। यह सत्य है कि लक्ष्मी धनदात्री है, वैभव प्रदायक है, लेकिन दरिद्रता जीवन की एक अलग ऐसी स्थिति होती है और उस स्थिति का विनाश अलग ढंग से सर्वप्रथम आपको करना आवश्यक होता है। दूसरा सूत्र है, लक्ष्मी का एक विशिष्ट स्वरूप है बीज लक्ष्मी। एक वृक्ष की भांति एक छोटे से बीज में सिमट जाता है लक्ष्मी का विशाल स्वरूप। बीज लक्ष्मी साधना में यह आया है कि भगवती महालक्ष्मी के पूर्ण स्वरूप के साथ साथ जीवन में उन्नति का रहस्य। अब तीसरा सूत्र है, लक्ष्मी समुद्र तनया है, समुद्र से उत्पत्ति है उनकी, और समुद्र से प्राप्त विविध रत्न सहोदर हैं उनके। चाहे वह दक्षिणावर्ती शंख हो या मोती शंख, गोमती चक्र, स्वर्ण पात्र, कुबेर पात्र, लक्ष्मी प्रकाम्य, क्षीरोब्ध, वर वरद, लक्ष्मी चैतन्य, सभी उनके भातृव्रत ही है और इनके गृह में उपस्थित आह्लादित करती हैं और लक्ष्मी जी को विवश कर देती है उन्हें गृह में स्थापित कर देने को। जो चौथा नियम है, समुद्र मंथन में प्राप्त कर रत्न लक्ष्मी का वर्ण यदि किसी ने किया तो वे साक्षात भगवान विष्णु ही थे और अपने पति की अनुपस्थिति में लक्ष्मी किसी भी गृह में झांकने तक के भी कल्पना नहीं करती हैं। और भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक है शालिग्राम, अनंत महायंत्र एवं शंख। शंख शालिग्राम एवं भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक है शालिग्राम, अनंत महायंत्र एवं शंख। शंख, शालिग्राम एवं तुलसी का वृक्ष, इनसे मिलकर बनता है पूर्ण रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण की उपस्थिति का वातावरण। अब जो पांचवा नियम है, लक्ष्मी जी का नाम कमला है, कमलवत उनकी आंखें हैं अथवा उनकी आसन कमल ही है और सर्वाधिक प्रिय है लक्ष्मी को पद्म। कमल गट्टे की माला स्वयं धारण करना आधार और एवं आसन देना है लक्ष्मी को अपने शरीर में लक्ष्मी का समाहित करने के लिए। अब जो छठा नियम है वो है, लक्ष्मी जी की पूर्णता होती है विघ्न विनाशक श्री गणपति की उपस्थित से जो मंगल करता है और प्रत्येक साधना में प्रथम पूज्य है। भगवान गणपति के किसी भी विग्रह की स्थापना किए बिना लक्ष्मी की साधना तो ऐसी है ज्यों कोई अपना धन भंडार उसे खुला छोड़ दे। अब सातवां सूत्र, लक्ष्मी जी का वास वहीं संभव है जहां व्यक्ति सदैव सुरुचिपूर्ण वेशभूषा में रहे, स्वच्छ और पवित्र रहे तथा आंतरिक रूप से निर्मल हो। गंदे, मैले, असभ्य और बकवासी व्यक्तियों के जीवन में लक्ष्मी का वास संभव हो ही नहीं सकता, इसको याद रखें। अब आठवां सूत्र है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है
जहाँ पौरुष हो, जहाँ उद्यम हो, जहाँ गतिशीलता हो। उद्यमशील व्यक्तित्व ही प्रतिरूप होता है भगवान श्री नारायण का, जो प्रत्येक क्षण गतिशील है, पावन में संलग्न है। ऐसे ही व्यक्तियों के जीवन में संलग्न है। ऐसे ही व्यक्तियों के जीवन में लक्ष्मी गृह लक्ष्मी बनकर, संतान लक्ष्मी बनकर आय, यश, श्री कई कई रूपों में प्रकट होती हैं, ये निश्चित है। अब जो 9वां सूत्र है, जो साधक गृहस्थ हैं उन्हें अपने जीवन में हवन को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए एवं प्रत्येक माह की शुक्ल पंचमी को श्री सूक्त के पदों से एक कमल गट्टे का बीज और शुद्ध घृत के द्वारा आहुति प्रदान करना फलदायक होता है। एवं 10वें सूत्र, अपने दैनिक जीवन क्रम में नित्य महालक्ष्मी को किसी ऐसी साधना विधि को सम्मिलित करना है जो आपके अनुकूल हो, और यदि इस विषय में निर्णय और निर्णय की स्थिति हो तो नित्य प्रातः सूर्योदय काल में जो मंत्र कहेंगे उसकी एक माला मंत्र जप तो कमल गट्टे की माला से अवश्य ही आपको करने चाहिए। ओम श्रीम श्रीम कमलालय प्रसिद्ध मम गृहे आगच्छ महालक्ष्मी नमः। अब 11वां सूत्र बात करेंगे। किसी लक्ष्मी साधना को आप अपने जीवन में अपनाएं और उसे किस मंत्र से संपन्न करें, उसका उचित ज्ञान तो केवल आपके गुरुदेव के पास ही है, और योग्य गुरुदेव अपने शिष्य प्रार्थना करने पर उसे महालक्ष्मी दीक्षा से विभूषित कर वह गुह्य साधना पद्धति स्पष्ट करते हैं जो संपूर्ण रूप से उसके संस्कारों के अनुकूल हो। जो 12वां सूत्र है, अनुभव से यह ज्ञात होता है कि बड़े बड़े अनुष्ठानों की अपेक्षा यदि छोटी साधनाएं, मंत्र जाप और प्राण प्रतिष्ठा युक्त यंत्र का स्थापित किए जाए तो जीवन में अनुकूलता तीव्रता से आती है और इसमें हानि का भी कोई संभावना नहीं रहती। जो 13वां सूत्र है वो है, जीवन में नित्य महालक्ष्मी जी के चिंतन, मनन और ध्यान के साथ साथ यंत्रों का स्थापन भी केवल महत्वपूर्ण ही नहीं आवश्यक है। श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र और कुबेर यंत्र, इन तीनों के समन्वय से एक पूर्ण क्रम स्थापित होता है और आप अपने गृह में इन्हें स्थापित करें। जो 14वां सूत्र है वह है, जब कोई छोटे छोटे प्रयोग और साधनाएं सफल ना हो रही हो तब भी लक्ष्मी जी का साधना बार बार आपको अवश्य ही करना चाहिए। तत्पश्चात आप देखेंगे इसका सुफल अपने जीवन में। अब जो 15वां सूत्र है, पारद निर्मित प्रत्येक विग्रह अपने आप में सौभाग्यदायक होता है, चाहे वह पारद महालक्ष्मी हो, पारद शंख हो अथवा पारद श्री यंत्र हो। पारद शिवलिंग और पारद गणपति भी अपने आप में लक्ष्मी तत्व समाहित किए होते हैं, इन्हें भी घर में स्थापित करें। और जो 16वां नियम है वह है, जीवन में जब भी अवसर मिले तब एक बार भगवती महालक्ष्मी जी के शक्तिमय स्वरूप कमला महाविद्या की साधना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे जीवन में धन के साथ साथ पूर्ण मानसिक शांति और श्री का आगमन संभव हो सके। 17वां नियम है, धन का अभाव चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाए और लेनदारों की ताने और उलाहनों से जीना मुश्किल हो जाता है, तब श्री विद्या महाविद्या साधना करना ही एकमात्र उपाय शेष रह जाता है। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है और आपको करने ही है। अब 18वां सूत्र, जब भी सभी प्रयोग असफल हो जाए तब अघोर विधि से लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय ही अंतिम मार्ग शेष रह जाता है, लेकिन इस विषय में एक निश्चित क्रम अपनाना पड़ता है जो कि आपको आपके गुरुदेव ही केवल बता सकते हैं। ये गुह्य और गुप्त क्रिया है, हम इसका चर्चा वीडियो में नहीं करेंगे। अब जो 19वां सूत्र है, कई बार ऐसा होता है कि घर में व्याप्त किसी तांत्रिक प्रयोग अथवा गृह दोष या अतृप्त आत्माओं की उपस्थिति के कारण भी वह संपन्नता नहीं हो पाती है।
जो कि अन्यथा संभव होती है। ऐसी स्थिति को समझकर प्रेतात्मा शांति, पितृदोष शांति करना ही बुद्धिमता होता है। अगर संभव हो इसे संपन्न करें। जो 20वां और आखिरी सूत्र है वो है, सभी उपायों के साथ साथ सीधा सरल और सात्विक जीवन, दान की भावना, पुण्य कार्य करने की उत्साह, घर की स्त्री का सम्मान एवं प्रत्येक प्रकार से घर में मंगलमय वातावरण बनाए रखना ही सभी उपायों का पूरक है। क्योंकि इसके अभाव में यदि लक्ष्मी जी का आगमन हो भी जाता है तो स्थायित्व संदिग्ध रह जाता है। अगर आप यही 20 सूत्रों को मानकर महालक्ष्मी जी के साधना करें, छोटे छोटे उपाय करें, छोटे छोटे टोटके अपनाएं या छोटे छोटे क्रम का मंत्र जाप करते रहें तो निश्चित ही आपके गृह में लक्ष्मी जी का स्थायित्व बना रहता है, आगमन होता है। और ज्यादा अगर आपको जानना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार। ओम नमो नारायणाय।